अस्सलाम वालेकुम। तो जी आज हमारे साथ एक स्पेशल क्रिकेट एनालिस्ट बैठे हुए हैं। एक हमारे बहुत जानी पहचाने वलीद भाई, हमारे दोस्त भी हैं, हमारे भाई भी हैं और क्रिकेट के बारे में बड़े मालूमात रखते हैं। तो आज हम चलते हैं, ज़रा बात करते हैं कि पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम क्या है एंड वाई वी आर स्ट्रगलिंग इन ऑल T20s, प्रॉब्लम्स कहाँ फेस हो रहे हैं, और बाबर पे भी ज़रा बात करेंगे। लेकिन पहले हम पाकिस्तान टीम पे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वलीद भाई। वालेकुम अस्सलाम। जी। वलीद भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र। आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। मैं ऐसे सवाल पहला ये करूँगा, अगेन क्रिकेट, पाकिस्तान का ब्लड, पाकिस्तान का जुनून, लेकिन आजकल वो जुनून थोड़ा थमता हुआ दिख रहा है हमें। व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड इट? आपको क्या लगता है प्रॉब्लम हम फेस कहाँ कर रहे हैं? पहला क्वेश्चन, हम किधर प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं? हमारी बैटिंग इज़ अ प्रॉब्लम, हमारी बॉलिंग इज़ अ प्रॉब्लम, या फील्डिंग प्रॉब्लम है हमारी, या माइंडसेट का मसला है? आप बताएं। चलें, माइंडसेट तो बाद में आएगा और प्रॉब्लम आप समझ रहे टीम में है। मसला तो अंडर 16 की सिलेक्शन से हो रही है, जहाँ से सिलेक्शन का मसला आ रहा है। तो ऊपर आता आता अब PSL में बंदा आता है, तो PSL में भी आप मेरिट को नहीं ला रहे हैं। तो जहाँ तक मैं जब क्रिकेट खेलता हूँ, बल्कि खेलता था, बिल्कुल सही। तो एक बंदा मिला तो कह रहा था कि PSL में जब सिलेक्शन होती है तो वो 2 लाख रुपए बिल्कुल आपसे सही बात लेते है। हैं और कहते हैं आप एक ओवर फेस करें फास्ट बॉलर की। और फास्ट बॉलर की जो कि मैं उस PSL खेला होता है, डोमेस्टिक खेला होता है, 140 150 यूं पास से गुजरती है, पता भी नहीं चलता। और 2 लाख रुपए रिफंड भी नहीं होते। तो आप जब ये सारी हरकतें करेंगे, चार से मसला नीचे से शुरू हो रहा है। तो बेसिकली आप ग्रास रूट कह रहे हैं। जी, तो मसला यहीं से शुरू हो जाता है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम और माइंडसेट तो बाद में आता है। और हर दफ़ा आपका हर टूर्नामेंट के बाद कैप्टन चेंज हो जाता है। अब मोहम्मद रिजवान को उठा के देख लें, ऑस्ट्रेलिया को जाके हराया, साउथ अफ्रीका को वनडे में हराया। आप उसका एक सीरीज बुरी गई, आपने उसको हटा दिया, जबकि उसको T20 और टेस्ट से हटाना चाहिए था। आपने उसको वनडे से भी हटा दिया, जो कि गलत बात अच्छा है। अच्छा अच्छा, इसमें मैं सॉरी टू इंटरप्ट यू। अब मैं ऐसे मानता हूँ कि जब हम चैंपियंस ट्रॉफी हारे तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको फौरन हटा दे। इस तरह तो सरफराज भी वर्ल्ड कप हारा था, और सरफराज के बाद भी बेसिकली ये हुआ था कि जिसके अंदर सरफराज को भी ज्यादती की गई, सरफराज को ऐसे हटा दिया गया, किस बेस पे? उसको भी T20 के बेस पे हटाया गया। और रिजवान के साथ यही हुआ, अगर मैं गलत ना हूँ, कि उसको वनडे के बेस पे हटा दिया गया। तो ये ज्यादतियाँ इस तरह क्यों होती हैं? हमारे वो भी ऐसे कप्तान जिनके अंदर पोटेंशियल तो है कम अज कम, और फिर उनको ले आते जाते सीटों पर, फिर बोलते हैं रिजल्ट नहीं मिलते। रीजन क्या है? दरअसल पर्ची चल रहा है, सबको पता है। एंड दमाची भी चल रहा है, सभी को पता है। शाहिनशाह अफरीदी, शादाब खान को नई जगह बननी चाहिए थी। जब से सागलन मुश्ताक आगे कोच बने, तो शादाब खान सीधा वाइस कैप्टन के रोल पे आए। तो मसला सारा यही है, जब पर्ची दमाची चलता रहेगा तो ज्यादती बेसिकली तो होते रहेंगी। बेसिकली पावर, जी। जिसका पावर स्ट्रॉन्ग है, शाइन का पावर स्ट्रॉन्ग है। अब आप, मैं उस दिन एक चीज़ देख रहा था, मैं आपको बताऊं, मैंने एनालाइज की अपने उस पे, मैं क्रिकेट एनालाइज बताऊं तो मैंने एनालाइज की कि उस दिन बैटिंग करने आया शाहीन शदाब के साथ। शदाब वाज प्लेइंग गुड एट 200 स्ट्राइक रेट। तो अब वो अपना काम तो कर रहा था, ठीक है, जो उसकी ड्यूटी है वो ठीक है, ही वाज ट्राइंग टू एग्जीक्यूट हिज रोल। लेकिन आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, आपने भी, आप पूरा अगर मैच देखा हो, तो शाहीन जब बैटिंग करने आया तो शाहीन जान के स्ट्राइक नहीं दे रहा, कह रहा मैं स्ट्राइक करूंगा। अबे तू कौन है? तू क्या शाहिद अफरीदी है? कि चलो शाहिद अफरीदी को बात समझ आती, शाहिद अफरीदी कर सकता था काम क्योंकि ऑलराउंडर था। शाहिद ऑलराउंडर नहीं है। यू कंसिडर मैं बॉलर, ठीक है, आपकी बॉलिंग परफॉर्मेंस अच्छी थी, लेकिन कोई फायदा हुआ नहीं, क्योंकि ब्रुक ने आपको फिर 18 रन का एक ओवर ऐसा आता है जिसमें वो पिच पे जो है वो पूरा मिट्टी मिट्टी कर देता है हमें। तो इस पर क्या कहना है, शाहीन के साथ क्या प्रॉब्लम है? शाहीन का असल में प्राउडीनेस का मसला है। वो समझते हैं मैं ऑलराउंडर हूँ, टेल एंडर हूँ। इंजरी इंजरी कंसर्न्स? यस, इंजरी मेजर प्रॉब्लम है। और फिर बाद में कमबैक हुआ, उसको प्राउडनेस आ गई कि मेरी जगह बस पक्की है। तो 2021 की परफॉर्मेंस में आप उसको टीम में रखा हुआ है, और अगर आप पास में चलते रहेंगे तो आपको थिंग्स वोंट वर्क। या पॉजिटिव रिजल्ट आपको नहीं मिलने वाले। अच्छा, मेरा मानना ये कि मैं जितने भी सीनियर प्लेयर है, बाबर, शदाब, शाहीन, दे ऑल आर इन टू वेरी मच ईगो। मे बी प्रॉब्ली इट्स अ ईगो फाइट, बिकॉज हम शुरू से कहानियां तो देखें सुनते आ रहे हैं वलीद भाई, कि कहानियां ये चली जी, अंदर कोई किसी पे इल्जाम लगा रहा है, कोई किसी पे लगा रहा है, बाबर शाहीन के पीछे पड़ा है तो शाहीन शदाब के पीछे पड़ा हुआ है। तो ये प्रॉब्लम तो बहुत हैं। अभी शाहीन, इवन इनके माइंडसेट का पता तब से लग गया जब शदाब खान ने, वो एक आमिर ने बात बड़ी अच्छी की थी, मोहम्मद आमिर ने, मुझे अच्छी लगी कि वो सही कह रहे थे, रियलिटी यही है हमारी कि हम जो है इम्प्रूव नहीं, हम अपने आप को और नीचे दिखा रहे हैं, इम्प्रूव नहीं करना चाह रहे हम।
रिजवान ने बैटिंग ऑर्डर चेंज नहीं किया अपना, बाबर ने किया, शेल्फिशपन दिखाया। तो ये सब ठीक है, आई एग्री ऑन दैट एज वेल कि बाबर आजम इज ग्रेटेस्ट प्लेयर, उस डिबेट में हम आ जाएंगे, मसला नहीं है। लेकिन शादाब का ये माइंडसेट रखना कि जी हमने एक दफ़ा इंडिया को हरा दिया तो हमारे सीनियर्स ने नहीं किया, तो ये तो डिसरिस्पेक्ट है ना, तो गलत बात है। ऑल्दो दे डिडंट विन, बट आपके इस पर क्या कहना है, इनकी स्टेटमेंट पर ज़रा। देखें, एक्स क्रिकेटर ने इंडिया को तो हराया था और बहुत क्रूशियल मूवमेंट में हराए थे चैंपियंस ट्रॉफी की। अगर हम देख बिल्कुल, चैंपियंस ट्रॉफी मलिक तो उसमें भी था, सरफराज तो उसमें भी था। जी, लेकिन बात दरअसल ये हमें पास में रहना नहीं है। वो एक्स क्रिकेटर ने हराया चैंपियन ट्रॉफी में 2017 में, हमने तो 2021 में एक मैच हराया। ये आपकी ड्यूटी है, मैच जीतना, क्रिकेट खेलना आपकी ड्यूटी, आप एहसान नहीं कर रहे अवाम के ऊपर। तो प्रॉब्लम तो माइंडसेट है ना बेसिकली, बिकॉज दे आर मेंटली डिस्टर्ब कि भाई हम हैं बस और हमारे अलावा कुछ नहीं है। जी ऐसे ही है बिल्कुल। जब तक इंसान का माइंडसेट रहेगा कि लर्निंग प्रोसेस में हम जब तक वो सीखते रहेगा, पॉजिटिव रिजल्ट मिलते रहेंगे। जिस दिन जो के आ गया है शताब के कि मैं ही हूँ, तो नेगेटिव रिजल्ट तो मिलना ही है। और फिर ये चीज़ भी सोचने लग जाते हैं लोग। प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान में सीटें बजानी पड़ती हैं अपनी अपनी। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि आप पॉलिटिक्स में भी कहीं भी देख लें, ऑब्वियसली आई वुडंट ड्रैग दिस थिंग्स पॉलिटिक्स, लेकिन दिस इज द प्रॉब्लम, द सीट, ये वर्ड जो है ना सीट, ये प्रॉब्लम है कि ये सीट मेरी ना ले ले, ये सीट मेरी ना ले ले, ये पक्की ना कर ले। जैसे शाहीन का प्रॉब्लम ये है कि सलमान मिर्जा भी बेचारा कैसा खेला, बड़ी बात है जो कि मैं हैरान हूँ। ये तो बड़ी आके जावेद, क्योंकि लाहौर के अंदर का इसलिए खिला लिया होगा अभी भी। अगर लाहौर के अंदर ना होता मैं गारंटी देता हूँ आके जावेद इसको बाहर करता। लेकिन अब नसीम शाह भी तो है, नसीम शाह पहले आपके रगड़ते रहे इसको, अब आप जब बेहतर टाइम था उसका बाहर रख रहे हो, तो नसीम शाह को ऊपर क्या सिलेक्शन होनी नहीं चाहिए? आपको नहीं लगता कि नसीम शाह वॉज बेटर ऑप्शन? देखिए, नसीम शाह हमेशा बेटर ऑप्शन था। इंस्टेड ऑफ आप माइंड नेचुरल स्विंग भी उसमें। एग्जैक्टली बेटर ऑप्शन हमेशा से था। 16 साल की उम्र में जिसने डेब्यू किया और ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैनों को हैरान किया, उनको तंग किया काफ़ी, उनकी उन्हीं की कंडीशन में आप उन्हीं को कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपने रिसेंट चैंपियन ट्रॉफी जो हुई थी उसमें उसने अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी। इंस्टेड ऑफ क्या, यू आर वर्किंग ऑन हिज फिटनेस, आपने उसको बाहर कर दिया और एकदम से आपने स्क्वाड में रखा हुआ भी है, वो बेंच पे बैठा हुआ है। ऐसा नहीं होना और चाहिए। ये वही नसीम है जो ऑलमोस्ट वार्नर को लेके आता है। वो तो एक देखिए लक फैक्टर था कि उसकी नो बॉल हो गई। वो तो बड़े बड़े बॉलर के सामने, वार्नर के सामने बड़े बड़े बॉलर्स की हुई है, वहाब रियाज जैसे इवन जो बहुत बेहतर बना तब फाइनल बॉलर थे आमिर के बाद। तो मैं समझता हूँ कि नसीम शाह को हमने खुद ज़ाया किया, क्योंकि नसीम शाह बहुत गुड बॉलर यार। अब जहां तक बात दूसरे बॉलर्स की है इसके अंदर, तो हमारे पे इतना ऑप्शन नहीं है। प्रॉब्लम ये है राणा फहीम अशरफ, हम राणा को ट्रस्ट क्यों नहीं कर रहे? प्रॉब्लम क्या है? हम, हमारा कोच कहता है कि वी बिलीव इन ऑलराउंडर्स, देन व्हाई फहीम डजंट गेट ओवर? देखें, किसी ने इनके अवाम की बात सुन ली होगी कि स्पिनर की विकेट है और स्पिनर को ही खिलाना है जो कि ऑलराउंडर खेल रहे हैं। फ़हीम अशरफ को ना खिलाना सबसे बड़ी गलती है हमारे लॉस की, इंग्लैंड से जो हमारे लॉस हुआ है। तो इस वजह से शाही वो जो है राना फ़हीम अशरफ, इनका डर लग रहा है कि शाहीन शाह अफरीदी की जगह ना ले लें अगेन। सो कोच, हमारा कोच तो बेसिकली माइक हसन है। तो माइक हसन जो है, इनकी हिकमत हमली जो है वो इतनी कोई साजदार नहीं रही। मतलब उनका माइंडसेट एक ये जी चांस। प्रॉब्लम इसके पता है क्या प्रॉब्लम क्या, मैं बताता हूँ आपको। मैंने जो है वलीद भाई एक अंदाज़ा लगाया है उस पर, ये है कि हमारे कोच का एक एक वो फंडा है, एक वो है कि भाई एक कि भाई ऑलराउंडर को चांस दिए जाओ दिए जाओ, लेकिन साइम तो ऑलराउंडर नहीं है। क्या आपने दुनिया में कहीं देखा है ओपनर को ऑलराउंडर ओपनर है? ओपनर ही बॉलिंग करा रहा है, ऐसा होता नहीं है देखिए वलीद भाई। तो ये प्रॉब्लम है। तो ये क्या है पीछे बे साइम को बॉलर बनाने के लिए? अब क्या ये राइट हूँ मैं कि साइम को सिर्फ बॉलिंग की बेस पे रखा हुआ है अभी? हाँ, ये बिल्कुल गलत बात है। पूरी दुनिया में नहीं होता, ऑलराउंडर ज़्यादा से ज़्यादा वन डाउन आ जाता है, थर्ड पे पोजीशन भी खेल लेता है। तो एज अ बैट्समैन खेल रहा है, एज अ बैट्समैन खेला है, ना कि उसको बॉलर सईद अजमल बनाया हुआ है। तो गलत उसको, उसी को जेम बना दिया, उसी को सईद बना दिया, उसी को सब कुछ बना दिया। अब हम चलते हैं बाबर की तरफ। बाबर आजम एक वन ऑफ द फाइनेस्ट बैट्समैन पाकिस्तान एवर प्रोड्यूस्ड, तीन कंसेक्यूटिव 100 करने वाले जिनका रिकॉर्ड अभी भी होल्ड पे। तो बाबर आजम के साथ क्या हुआ है? इस नंबरिंग में शफलिंग का प्रॉब्लम की वजह से इनका फॉर्म डिप हो चुका है बिल्कुल ही, या इट्स अ मेंटल ब्लॉकेज जो इनकी खत्म ही नहीं होकर दे रही? व्हाट्स अ प्रॉब्लम? शुरुआत कहाँ से हुई है? देखें, जितनी पोजीशन बाबर आजम ने चेंज की है अपनी, उतने शायद ही किसी बैट्समैन ने की हो।
तो लेकिन लेकिन सर मैं इसमें एक चीज कहना चाह रहा था कि मैं मेरा एज ए क्रिकेट फैन मानना है कि बाबर आजम को तभी परफॉर्मेंस देनी चाहिए थी, कुछ थोड़ा बहुत तो कर लेना चाहिए था ना। अब आप बिल्कुल ही ढीले हो जाए, ये तो एक्सेप्टेबल तो नहीं है। तो आप क्या कहेंगे? देखें, आप कह रहे हैं ढीले हो, यूएसए के अगेंस्ट जिसने 40 रन बनाए। सर यूएसए का तो सर यूएसए के खिलाफ तो सूर्या भी चल गया, सूर्या ने उसके बाद कुछ नहीं किया। इसके मतलब मैं इस कैटेगरी में सूर्या के रखूँ उसको, ये जो सूर्या टाइप बैट्समैन, सर तो मानना पड़ेगा ना, डिबेट लेकिन लंबी है ना सर। अगर जहाँ तक बात रही परफॉर्मेंस की वीक टीम के खिलाफ, आ, तो सर मान रहे हैं किंग विंग नहीं है सर, वो किंग विंग नहीं रहा सर, वो बुबजी नहीं है वो, बॉब्जी द किंग नहीं है वो। उसको वैसे ही बूज बम्स बहुत आ रहे हैं। तो हाँ, बूज बम्स को क्या, अब बताओ प्रॉब्लम ये है कि उसकी बैटिंग देख के हमें हमें रोंटे आ रहे हैं, हमें दौरे पड़ रहे हैं, हमें बूज बम्स नहीं, हमें दौरे पड़ रहे हैं। तो ये भी एक डिबेट है। लेकिन बाबर आजम का स्ट्राइक रेट का बहुत इशू है, क्या स्ट्राइक रेट के चक्करों में इनके साथ ये सब हो रहा है? देखे बुफसी ना, शुरू से जब उसकी फॉर्म थी, बाबर बाबर मान बाबर आजम जिसकी शुरू से फॉर्म थी, किंग तो वो तब भी नहीं था। वो लोगों की गलती है कि उसने किंग बनाया। किंग विराट कोहली ही रहेगा। कोड भी है वो। जी, कोर्ट तो रहेगा। तो बाबर आजम आपके हिसाब से T20 का प्लेयर है या नहीं है? अब करंट के बताना है, आपने लास्ट साल देखते हैं उसकी फॉर्म को। देखें, फिलहाल तो उसकी जगह नहीं बनती। अगर तो अपने कौन है उसी जगह, कौन है फिर? उसकी जगह कोई ले भी नहीं सकता, क्योंकि उस आपने बाबर ले सकता सर, बेंच पे बहुत बंदे हैं। सर ख्वाजा नाफे है सर, वो आपका क्या नाम है, हसन नवाज को हमने बार किया हुआ है, वो अच्छा प्लेयर था, उसको थोड़ा बहुत चांस तो देते। आपका यही कागा जी कप्तान थे जिन्होंने कहा था कि क्या मैं गलत, मैं सही हूं ना इस जगह पे, कि भाई हसन नवाज को चांस देने का आगा जी ने कहा था कि बिल्कुल कि मैं चांस देना चाहता हूँ, ठीक है। आगा जी ने खुद कहा था ये, कि आगा जी ने ये कहा था कि मैं चांस दूंगा दूंगा दूंगा, उसके बाद टीम से निकाल दिया कुछ ही गेम्स बाद, वो भी इंडिया के खिलाफ फेल हुआ। इंडिया के खिलाफ तो शाइन भी बहुत फेल हुआ, शाइन भी नहीं निकलता फिर इंडिया के खिलाफ। ये क्या एक पीछे फंडा क्या है ये क्या चक्कर है? फिर बाबर भी नहीं निकलता, इन सबको निकालने के बजाय छुड़ियां छोटों पे भी चलती है, ये क्या है सर, ये क्या वजह है? देखें, जहाँ तक बात रही बाबर आजम की, बाबर आजम ने को आपने 2-4 सीरीज से बाहर निकाल के देख लिया। किसी की भी बाबर आजम की जो स्ट्राइक रेट है, Right. उससे ज्यादा नहीं थी बाबर आजम की। तो बाबर आजम को तो छोड़ ही दें, उसके टेक्निक पे काम करें, ना कि उसको सर बात क्रिटिसाइज पता करें। क्या है? मैं मानता हूँ कि आपके जो बंधन खान बैठे हुए इतने टीम में बड़े बड़े सो कॉल्ड बैट्समैन नाम के, क्रिस गेल सारे, ये सारे क्रिस गेल जो बनते हैं, इनकी अपने कौन सा स्ट्राइक रेट है? मुझे आगा जी का स्ट्राइक रेट बता दे, अभी तक आगा जी ने क्या उखाड़ लिया, क्या उधेड़ लिया, क्या कर लिया है? और नीचे शाइन बचा रहा है, शदाब बचा रहा है, शदाब भी तुक्कों पे चल रहा है, उसके फ्लूक चल रहे हैं, वो टुल्ले घुमा रहे हैं तो उसके चल रहे हैं, वरना नहीं चलेंगे। वो भी इंग्लैंड ने आपको थोड़ा बहुत मार्जिन दे दिया, वरना माइंड यू हम 150 भी क्रॉस नहीं कर सकते, हमारे औकात ही नहीं थी। जी सही है, लेकिन आपने कहा कि कौन चल रहा है, बस वही है ना, सलमान अली आगा। मतलब ये वही टीम समझ लूं कि ये तुक्के की टीम है, जिस दिन अच्छा दिन होगा ठीक है, नहीं होगा तो लुढ़क गए हम। बस ये अनप्रेडिक्टेबल है, वीक टीम के सर अब तो खिलाफ। अनप्रडिक्टेबल भी नहीं रहे ना हम। प्रॉब्लम है कि हम बड़ी टीम में कर ही नहीं रहे, और शीशिये टीम्स के खिलाफ हम इन बड़े प्लेयरों के नाम के 4 नंबर भेज रहे हैं, 5 पे भेज रहे हैं, बड़े शौके हो जाते हैं। और जब सामने को बड़ी टीम आती है तो बिल्कुल भीगी बिल्ली बन जाते हैं। ये इसका कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है, व्हाट्स द प्रॉब्लम बिहाइंड इट? देखें, जो कॉन्सेप्ट है ना, क्या माइंडसेट छोटा हो चुका है हमारा? क्योंकि मुझे लगता है सर, मैंने जब इनके अफगानिस्तान के खिलाफ जीत की जश्न देखे थे ना, जब ये 2024 पे, सॉरी 23 में, 23-22 के अंदर कुछ समथिंग, हमने जिस तरह सेलिब्रेशन की थी उस टीम के खिलाफ, हालांकि अफगानिस्तान उस वक्त छोटी टीमों में आ रही थी, तो मुझे लगता है हम वहीं से हमारा माइंडसेट ड्रॉप हो गया कि अब हम छोटी टीमों के रह गए। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए था इतना। नहीं करें, आप छोटी टीम्स के अगेंस्ट कर रहे हैं, आप ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड जैसी टीम के अगेंस्ट आप करें सेलिब्रेट, तो समझ आता है। बिल्कुल इंडिया को हराए आप, करें उनके बड़े नाम पे जाए ना। तो आप इंडिया को आप 6-0 कहते रहते हैं, आप उनको वो एयरफोर्स ने किया। चले चले, ये ठीक है ठीक है। तो अब वलीद भाई मुझे इतना बता दे जाते जाते, हमारे एक व्यूअर्स को, हमारे जो व्यूअर्स देख रहे हैं इनके लिए बस एक तसल्ली देनी है। हमारे व्यूअर्स थोड़े परेशान इस पे कि क्वालिफिकेशन का अभी भी सिनेरियो बचा है। माइंड यू, आज 61 रन से न्यूजीलैंड जीत चुका है, तो अब क्या रास्ता है पाकिस्तान के बाद? कोई है रास्ता यहाँ? इज इट ओवर? देखें, ये कुदरत के निजाम पे चल रहे हैं। कुछ लोग जो अभी एम आई राइट कि इट्स ओवर फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान? इंडिया का तो पता नहीं, सर लेकिन उनका रनिंग ज्यादा माइनस में, तो मेरा ख्याल से तो इट्स ओवर। लेकिन वो बाकी सारी टीमों के खिलाफ कुछ न कुछ करके शायद चले जाएं, शायद चले। लेकिन पाकिस्तान कुदरत के निजाम पे चल रहा है, और कुछ लोग अभी भी उम्मीदें लगा के। सुबह शाम फिर रात, कुदरत का निजाम। हाँ, तो जो लोग
अभी भी उम्मीदें लगा के बैठे हैं, तो वो कह रहे हैं कि बहुत उनको श्रीलंका को बहुत गंदी तरीके से हराना पड़ेगा, न्यूजीलैंड को हारना पड़ेगा, और पाकिस्तान डिजर्व नहीं करता सेमीफाइनल जाने में। सर मुझे तो एक फीलिंग आती है, पाकिस्तान अभी भी सेमीफाइनल जा सकता है। मैं आपको बताऊं कैसे। पाकिस्तान इस तरह जा सकता है, पाकिस्तान न्यूजीलैंड को पकड़े और उनको बोले कि आप लॉकर रूम में बंद हो जाओ, उनको कर दे ताला लगा दो लॉकर रूम में, और आगा जी टिकट ले ले डायरेक्ट फाइनल की, और फाइनल बैठ के देख ले। इसी तरह फाइनल खेल सकते हैं सीधा सीधा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है आपके पास। तो बहरहाल ये हमारी गुफ्तगू रही भाई हमारे सर वलीद के साथ। इनका चैनल भी है, आप चैनल का नाम बता सकते हैं क्या चैनल? एक्चुअली आप लिंक डाल देगा क्योंकि चले मैं आपका नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक बिलो मैं डालूंगा। इनका बहुत जबरदस्त चैनल है भाई क्रिकेट का, ही इज क्रिकेट लवर एंड एनालिस्ट बड़े अच्छे हैं, आपने इनका सुने भी। इंशाल्लाह जब हमें मौका मिलेगा, हमारे लिए जब इजी होगा, जब मौका मिलेगा, हम डेफिनेटली आपको कोलैबोरेशन वाली वीडियोस भी मिलेंगी। तो ऐसे हम एनालाइज करते रहेंगे जब तक वर्ल्ड कप जारी है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं कुछ कहना, इन्होंने कहा कि पाक हमारे प्लेयर फाइनल देखने जाएंगे, इंडिया का तो वीजा लगेगा नहीं। चले वो मोदी सरकार के साथ देख लेंगे। चले कुछ तो मोदी सरकार को अच्छा मिले, कुछ तो हो रहा है इंडिया में, कम से कम वर्ल्ड कप हो रहा है, वरना वो 6-0 का हार कौन भूल सकता है। देख के जरा। चलो जी ठीक है। हम आपसे मिलते हैं फिर किसी अच्छी वीडियो में और एक अच्छी उम्मीद के साथ। अब तो हमारा वर्ल्ड कप ओवर है बाबू, तो देखते हैं इंशाल्लाह अच्छी उम्मीद के साथ मिलते हैं। हमें दे इजाजत और मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह खैर।